जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार टॉप क्लास के क्वेश्चन। दोस्तों जिनका भी 6 मार्च, 9 मार्च, 13 मार्च का जैसे कि जो दोस्तों एग्जाम है, उनके लिए जैसे कि क्वेश्चन ये रामबाण रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखकर जाएं। उम्मीद है कि यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपको सीधे आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए यदि इस चैनल पर नया हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों, मेरे से पहले सभी क्वेश्चन का आंसर बताने का कमेंट बॉक्स में जरूर प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आपका जैसे कि एग्जाम डेट कब है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे जोन जो है उसकी कुल संख्या दोस्तों कितनी है। बताना है दोस्तों, भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। दोस्तों, अगर वर्तमान में पूछे है कि भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 18 में एक जुटा है, वो है कलकत्ता का मेट्रो वाला। तो दोस्तों, वर्तमान में पूछेगा तो 19 जोन बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही पूछेगा कि भारत में रेलवे जोन कितने हैं, तो दोस्तों 18 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म जो है कि दोस्तों अभी अभी फिलहाल जो बना है 2-3 साल पहले, वो है दोस्तों हुबली है। कौन है दोस्तों? हुबली। अब ये कहाँ है दोस्तों? ये है KSR में, यानी बेंगलुरु में है दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विद्युत धारा की दोस्तों स्थायी मात्रक क्या है। बताएंगे दोस्तों, विद्युत धारा की स्थायी मात्रक क्या होता है। ये होता है दोस्तों एम्पियर होता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि तांबा किस प्रकार की धातु है। बताएंगे दोस्तों, तांबा किस प्रकार की धातु है। ये दोस्तों संक्रमण धातु। कैसा है दोस्तों? संक्रमण धातु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। बताएंगे दोस्तों, वंदे मातरम किसने लिखा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन है। बताएंगे दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों ये होती है यकृत होती है। कौन होती है दोस्तों? यकृत होती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। बताएंगे दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों दूध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है N2O को, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन है। बताएंगे, यहाँ पे सबसे ऊंचा बांध पूछा है दोस्तों, तो ये है टिहरी बांध। कौन है दोस्तों? टिहरी बांध। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे कि बल का ईसाई मात्रक क्या है। 12 का क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताएंगे, बल का ईसाई मात्रक क्या होता है। ये होता है दोस्तों न्यूटन होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। बताएंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये होता है दोस्तों H2O। दोस्तों, पानी के यानी जल का 3 समस्थानिक है दोस्तों, तो याद रखेंगे
जल का कितने समस्थानिक है? 3 है दोस्तों। दोस्तों D2O को भारी जल कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना कब हुआ था? बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। दोस्तों ये हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1885 ईस्वी में। दोस्तों ये किन के द्वारा हुआ था? ये हुआ था ए ओम होम के द्वारा। और दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी थे, तो ये भी याद रखेंगे। दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और ये जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। और दोस्तों 1905 में इसी के विरुद्ध जैसे कि बंग भंग आंदोलन 1905 में ही हुआ था, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि महात्मा गांधी द्वारा हुआ था, और इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे। और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? बताएंगे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? तो ये है जुड़ी है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। बताएंगे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है दोस्तों? तो दोस्तों ये करती है, आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 365 दिन। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो यह याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताएंगे दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ रहा है दोस्तों। ये थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। और दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो ये भी याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है 18 नंबर दोस्तों कब क्या कह रहा है कि डीजल इंजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? बताएंगे दोस्तों तो डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह एम्ब्लेम किस वर्ष अपनाया गया? बताएंगे दोस्तों किस वर्ष अपनाया गया था? ये दोस्तों 1951 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किससे लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की है दोस्तों? तो ये है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों कौन है? तो ये दोस्तों NH कौन है दोस्तों? NH44 है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों किसके कारण होता है दोस्तों? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों विटामिन के है रोग थक्का बनाने में काम आता है दोस्तों, और वैसे ही प्लेटलेट्स भी आता है। तो थक्का बनाने में कौन काम आता है दोस्तों? तो विटामिन में के, और इसमें जैसे कि प्लेटलेट्स आता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया दोस्तों? तो ये मिलाया गया 2017 में। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विद्युत शक्ति की ईसाई इकाई क्या होता है? बताएंगे दोस्तों क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों वाट होता है। तो
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।